हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पिछले व्लॉग में आपने देखा बीबी का मकबरा और सिद्धार्थ ज़ू, जो औरंगाबाद सिटी में है। अभी हम जा रहे हैं खुलदाबाद, जो यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पर है। हेलो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम लोग निकल रहे हैं खुलदाबाद के लिए। देखो हम लोग के कितने सारे बैग हैं। अभी गाइस यहाँ से हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट होटल के लिए, लेकिन उससे पहले कर लेंगे कुछ नाश्ता। अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नाश्ता करने के लिए हम आ गए हैं फूड किंग रेस्टोरेंट में। अब देखते हैं यहाँ हमें ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है। नाश्ते में यहाँ हमने ऑर्डर की भुर्जी और पराठा, उसके साथ चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ खुलदाबाद जाने की जीप, कार वगैरह मिल जाती है। थोड़ी देर बार्गेनिंग करने के बाद ये अंकल 1800 में एग्री हो गए चलने को। अभी हम होटल से अपने बैग्स लोड करके अपना सफ़र आगे का कंटिन्यू करेंगे। लगभग 1 घंटे का सफ़र है गाइस, जो रास्ते की खूबसूरती देखते देखते आसानी से कट जाएगा। कुछ देर बाद हमने रास्ते में डीजल भरा और फिर आगे बढ़ने लगे। गांव के रास्ते कितने खाली और ट्रैफिक फ्री होते हैं ना। अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर घाट पे चढ़ रहे हैं। यही रास्ता मशहूर एलोरा के तरफ जाता है। अब हाईवे एंड हो चुका है गाइस, और अब गांव का कच्चा रास्ता आ गया है। ये रास्ते पे एक दरगाह है हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा की। इसे परियों का तालाब भी कहते हैं। अब हम लोग जा रहे दरगाह के अंदर जियारत करने। ये दरगाह बहुत बड़ी है। हम लोग ने यहाँ पे फूल खरीदे और हम लोग चले गए अंदर जियारत के लिए। ये ले। इसी के पीछे एक तालाब है, जिसे परियों का तालाब भी कहते हैं, लेकिन अभी उसकी एंट्री बंद है, जिस वजह से मैं आपको तालाब करीब से नहीं दिखा पाऊंगी। जियारत करके हम लोग वापस निकल गए होटल की तरफ। हमने औरंगज़ेब की दरगाह के जस्ट बाजू ही में अपना होटल बुक किया है, जिसका नाम है गरीब नवाज गेस्ट हाउस। फाइनली हम होटल आ गए हैं। अब यहाँ हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे औरंगज़ेब की मज़ार पे। गाइस, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं औरंगज़ेब की कब्र मुबारक पे। औरंगज़ेब की दरगाह के सामने है हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। तो पहले हम वहाँ ज़ियारत कर लेते हैं।
यहाँ पे ज़मीन पे चांदी के निशान देख रहे होंगे आप, जो एक ज़माने में यहाँ सच्ची में चांदी की सलियाँ निकलती थी, जिसके निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये दरगाह का काफ़ी बड़ा आंगन है, जहाँ मस्जिद और लोगों के लिए आराम और रेस्ट करने के लिए जगह बनाई गई है। ये वो झाड़ है जहाँ ये बुजुर्ग इबादत करते थे। इसी के बाजू में एक छोटी सी तोप है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं हो पाई है। ये जो सामने आपको दिख रही है, वो हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जिसके कंपाउंड में ही मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की कब्र है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, जो मिलाद के दिन पे ज़ियारत किया जाता है। ये है औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह की कब्र। इन्हीं के बाजू है आज़म शाह की बीवी की कब्र, और उसके बाजू है बाबा शिराज़ी की बेटी की मज़ार। और अब आपके सामने है मुग़ल सम्राट हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र। ये जो मज़ार है शहंशाह औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार मिट्टी की बनाना। औरंगज़ेब की वसीयत यानी इच्छा ये भी थी कि मेरी कब्र के ऊपर कोई गुम्बद नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया 12 में बनाना, क्योंकि उस ज़माने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था। लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे, और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बनने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना। जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 है, तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, तो हुकूमत का पैसा इसके अंदर नहीं लगाने का। मगरिब अदा करके हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ ली। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी होटल पे, जहाँ पे हमारा डिनर आ चुका होगा। खाना खा के हम लोग सो जाएंगे और आपसे मिलेंगे कल, यानी कि अगले व्लॉग में, जिसमें हम ज़रज़री ज़रबख्श दरगाह की ज़ियारत करेंगे और किस तरह हम पहाड़ ट्रैकिंग करके मस्जिद कोहे शमा पहुँचे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।